दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। आज हम लोग इस बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह के मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए जानते हैं अकाल मृत्यु है क्या और किसे कहते हैं अकाल मृत्यु। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा विष, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर आत्महत्या करता है, वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और सबसे घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, वह मनुष्य 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकते रहता है जब तक उसका समय काल परमात्मा द्वारा तय किया गया निश्चित समय पूर्ण न हो। ऐसे जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग लोक में प्राप्ति होती है, न ही नरक लोक की। जीव आत्मा के इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकते रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि अकाल मृत्यु होती क्यों है। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सवाल का भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वे शीघ्र ही विनिष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस के कारण कर्म का यानी काम का त्याग कर देता है, जो सदैव अधर्म कर्म का सम्मान देता है, जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, यानी जो दूसरे स्त्री को देखता है, गंदी नजर से देखता है, इस प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु छिन्न हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले परद्रोही असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक में हो जाती है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरंतर रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है, वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, क्षेत्रपाल या बेताल योनि में भटकते रहता है। जब कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु की प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देवीय योनि में भटकना पड़ता है। वैसे तो दुर्घटना, रोग, किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु को रोकना हम इंसानों के तो बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो आप उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान लें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन अज्ञानता के कारण वह ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट उन्हें भोगना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे सिंहावलोकन और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं।
और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही आपका भी अगर कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो और भी बनाने के लिए और वीडियो को और इम्प्रूव करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।